हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरलड्रा X6 में लेक्चर 31 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे विजिटिंग कार्ड के बारे में कि कोरलड्रा में विजिटिंग कार्ड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड डिफरेंट टाइप के मैं बनाना आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो विजिटिंग कार्ड का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आप एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड हम डिज़ाइन करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि विजिटिंग कार्ड को हमने साइज़ कैसे देना है, पेपर साइज़ कौन सा होता है और कंपोजिंग साइज़ कौन सा होता है और उसको डिज़ाइन किस तरह से किया जा सकता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज़ के बारे में कि सबसे पहले हम बात करेंगे साइज़ के बारे में कि पेपर साइज़ आपने किस तरह से देना है। प्रॉपर्टी बार से आप देखें, सबसे पहले हम पेपर साइज़ यहाँ पे देने वाले हैं 3.5/2। 3.5/2 का आपने साइज़ देना है। 3.5 इंच पेज की चौड़ाई होनी चाहिए, 2 इंच पेज की लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप पेपर को करीब से देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करें। अब ये हमारे पास हो गया पेपर साइज़। उसके बाद हमें चाहिए कंपोजिंग साइज़ जिस पे हमने कार्ड को कंपोज करना है। कंपोजिंग साइज़ इसमें 0.25 हम माइनस करेंगे, यानी साइज़ हमारा 3.5 की बजाय 3.25 हो जाएगा और 2.0 की बजाय ये 1.75 हो जाएगा। तो आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है। जैसे हम रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। पिक टूल पे क्लिक करें। उसके बाद आपने इसको साइज़ देना है। जैसे मैंने यहाँ पे साइज़ दिया 3.25/1.75 और आपने इंटर प्रेस करना है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कंपोजिंग साइज़ है जिसके अंदर आपने डाटा को कंपोज करना है और ये वाला पेपर साइज़ है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हैं। जैसे मैं अपने ही इदारे का यहाँ पे कार्ड बनाने वाला हूँ। आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, कैप्स लॉक ऑन करें, फाल्कन, इंटर करते हैं कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको रिसाइज़ करना है इस तरह से। अब रिसाइज़ करने के बाद अगर आप तहरीक को अलग अलग करना चाहते हैं, इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करना है और जैसे हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोनों वर्ड्स अलग अलग यहाँ पे हो चुके हैं। आपने फाल्कन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इस नाम को हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद आपने गाइड लाइन, यहाँ पे ग्रिड लाइन की मदद से आपने इसको एडजस्ट करना है। जैसे हमारे पास ये जो लेफ़्ट या राइट की तरफ टेक्स्ट है वो यहाँ तक रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने तहरीक को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने कोई भी यहाँ पे फाउंड अप्लाई करना है। जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, एरियल ब्लैक फाउंड हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, कोई भी आप फाउंड स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फाउंड स्टाइल आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने तहरीक का साइज़ इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ आपने इसको रिसाइज़ करना है। राइट क्लिक और इसको हम कॉपी करते हैं इस तरह से और उसके बाद इसमें हम कोई भी कलर फिल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। आपका एड्रेस हो सकता है या आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, वेबसाइट्स हो सकती है, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ www. कैप्स लॉक ऑफ करते हैं, www.fcaryk.com और उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपने इदारे का एड्रेस वगैरह भी टाइप कर सकते हैं और कलर यहाँ से हम वाइट कलर इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको आपने बोल्ड और इटैलिक करना है। फिर शिफ्ट के साथ आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने सेंटर पे क्लिक करते हुए राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट पे डबल क्लिक करना है। अब देखें, इसको आपने सबसे पहले कर्व करना है। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस करें या राइट क्लिक और उसके बाद आपने कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और टू कर्व पे क्लिक करें। इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए आपने इस तरफ लेके जाना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे हम इस तरफ लेके आएंगे और उसके बाद इसमें हम कोई भी कलर से फिल करते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर लिया या इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस तारीख को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ पर इसमें आते हैं, टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते हैं, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो भी हम कोर्सेज कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पर उसके बारे में डिटेल लिखेंगे। जैसे कंप्यूटर कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्सेज में जो कोर्सेज भी हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं वो हमने टाइप करनी है। उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ में कम कर लेते हैं। तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट साइज़ का कम करते हैं, डबल क्लिक करें और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे जैसे हम ऑफिस मैनेजमेंट एक कोर्स है वो हम पढ़ा रहे हैं
ग्राफिक्स है और अकाउंटिंग है, ऑटोकैड है, ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग है जो हम यहाँ अपने इदारे में ऑफ़र कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है इस तरह से ये, और उसके बाद आप इसे बोल्ड करें, अटैलिक करें, या अटैलिक नहीं करना चाहते तो इसे आप अटैलिक को रिमूव करते हैं, इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। और उसके बाद आपने एक लाइन यहाँ पे क्रिएट करनी है। इस जगह हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए एक लाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद आपने F12 प्रेस करना है ताकि लाइन का साइज़ आप चेंज कर सकें। लाइन का साइज़ आपने पॉइंट्स में यहाँ पे एडजस्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं 1.5। और लाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और लाइन को बढ़ाना चाहें इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइन इस शेप के नीचे चली जाए तो कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और पेज डाउन प्रेस करें, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं या इस टेक्स्ट के दरमियान आप कोई गैप देना चाहते हैं लाइंस के दरमियान, तो आपने शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से इसमें गैप बढ़ा देंगे। और अगर कोई बुलेट्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने F2 प्रेस करना है, जूम इन कर लें, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने एक दायरा बनाना है। अब सर्कल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दायरा बनाएंगे, और उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है, जूम इन करें और यहाँ पे इसको एडजस्ट करें इस तरह से। और ये दायरा क्रिएट करने के बाद इसमें आपने जैसे ब्लू कलर फिल कर लिया, और उसके बाद राइट क्लिक करके हम इसकी कॉपी बनाते हैं, उसमें हम फिल करें या ब्लैक कलर। F2 प्रेस करते हैं और जूम इन करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे येलो कलर भी हो सकता है। और फिर आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। क्लिक करें, कंट्रोल और राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंड राइट क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल एंड राइट क्लिक। इस तरह से आप बुलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, कोई एड्रेस वगैरह टाइप करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है राइट क्लिक करके, ताकि इसी स्टाइल की, इसी कलर की या इसी तरह का हम टेक्स्ट यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। और जैसे कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी टाइप कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से टाइप कर लेते हैं ईमेल एड्रेस। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस टाइप कर लिया FCARYK@gmail.com। आपने इसको यहाँ पे लेके आना है, सेंटर में लेके आएंगे, और सेंटर में लाने के बाद इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। और उसके बाद इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर फिल कर लिया। ये तो ये था हमारा सिंपल सा एक विजिटिंग कार्ड, जिसमें आपने पढ़ा कि हम विजिटिंग कार्ड को साइज़ किस तरह से देते हैं, और उसके बाद इसमें शेप हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और टेक्स्ट को एडिट किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।